आवश्यकता अनुभव होती है और वेदोत्तर काल में इस प्रकार की आवश्यकता पर का अनुभव करते हुए कुछ ऐसा साहित्य निर्मित किया गया है जैसे वेदांग हैं, ब्राह्मण हैं, भाष्य के अतिरिक्त जिनका की महत्व अभी भी है और जो वेदार्थ करने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक वेदांगों की बात है, वेदांग क्या हैं? अंग्यन्ते जायन्ते वेदार्था अमीभिरीति अंगानि, अर्थात जिनसे वेदार्थ का अनुगम होता है, उनकी प्रतीति वेदार्थ की होती है, उनको हम अंग कहते हैं। तो ये वेद के अंगों की स्थिति है। दुर्ग स्वयं अपनी वृत्ति में कहते हैं, वेदांग विज्ञानेन भासते प्रकाशते वेदार्थो इति। ये वेदांग विज्ञान के द्वारा जो वेदार्थ हैं उनका प्रकाशन होता है। अब क्या वस्तुतः अर्थ का अनुसंधान करना परमावश्यक है अथवा एक ऐच्छिक है? ऐसी स्थिति में वेद का पाठ यदि किया जाता है तो पुण्य तो उससे भी उपलब्ध होता है, किंतु समग्र पुण्य की उपलब्धि तब होती है जब पाठ करता या कोई भी वेद के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति जब मंत्रार्थ भी जानता है तब उसे समग्र कल्याण की स्थिति आती है। ऐसी स्थिति यास्क अपने निरुक्त में संहितोपनिषद ब्राह्मण के एक मंत्र के उद्धरण से इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं। मंत्र है, मैं केवल प्रतीक मात्र ही दे रहा हूँ। यो अर्थगीत सकलम भद्रम अश्नुते, अर्थात जो अर्थ को जानने वाला है, मंत्रार्थ को जानने वाला है, वही समग्र कल्याण का भागी होता है। अर्थात शब्द मात्र या पाठ मात्र करने से समग्र कल्याण की उपलब्धि असंभव है। यदि अर्थ ज्ञान पूर्वक पाठ किया जाता है तो समग्र कल्याण की उपलब्धि ऐसे ही व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए मंत्रार्थ पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और मैं वेदांगों की बात हो रही है, ब्राह्मणों की भी बात करेंगे तो निरुक्त विशेषकर सभी वेदांगों में एक ऐसा वेदांग है जिसका एकांतिक उद्देश्य ही मंत्रार्थ की प्रतीति है। इसलिए कहते हैं, इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। यास्क वचन है कि अगर निरुक्त का अध्ययन आपने नहीं किया है तो वेद मंत्रों के अर्थ की प्रतीति आपको संभव नहीं है। अर्थ पर विचार करते हुए वे अन्यत्र कहते हैं निरुक्त में ही, अर्थम अप्रतीयत नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य। ऐसे व्यक्ति को जिसे अर्थ का ज्ञान नहीं है, मंत्र के जो स्वर हैं अथवा प्रकृति प्रत्यरूप जो संस्कार है उसका बोध नहीं हो सकता। यहाँ मैं केवल एक प्रसिद्ध शब्द ही की चर्चा करूँगा स्वर की दृष्टि से। आपने भ्रातृव्य शब्द सुना है। भ्रातृव्य का अर्थ जब भतीजा होता है तो भ्रातुर्व्यक्ष इस सूत्र से वहाँ पर व्युत्पत्ति किया जाता है और तिथ स्वरितम से यह स्वरितांत होगा। तो अगर भ्रातृव्य पद में यह पर स्वरित है तो निश्चय ही उसका अर्थ भतीजा होगा। किंतु यदि आद्युदात्त है, भ्रा के आ पर उदात्त है तो वहाँ पर व्यत नहीं जन प्रत्यय होगा। ये नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त वहाँ पर मिलेगा आपको। तो जिसे यही पता नहीं है कि वह तो अर्थ में गड़बड़ कर सकता है। जहाँ पर भतीजा अर्थ चाहिए वहाँ पर भ्रातृव्य वो शत्रु मान जाएगा, और जो वहाँ शत्रु अपेक्षित है वहाँ पर शत्रु को भतीजा बना जाएगा। तो केवल एक उदाहरण से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। और जिसे स्वर नहीं आता, स्वर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो मंत्रार्थ में प्रवृत्त न हो, इसलिए उसका भी कल्याण है और वेद का भी। इसलिए यास्क निर्वचन करते हुए कुछ सिद्धांत देते हैं, लेकिन सर्वोपरि सिद्धांत वहाँ पर अर्थ नित्य परिच्छेद का है।
अर्थात निर्वचन करते हुए, निर्वचन का उद्देश्य तो वास्तव में मंत्रगत पदों का अर्थ का अनुसंधान ही है। वहाँ वो कहते हैं कि अर्थ के नित्य जो निर्वचन करता है उसे ध्यान देना चाहिए और अर्थ पर ही उसकी दृष्टि होनी चाहिए। अर्थानुसार ही वास्तव में निर्वचन होता है, अर्थ के प्रतिकूल निर्वचन नहीं चाहिए। इसी प्रकार यास को स्वयं ले लें, जहाँ मंत्रार्थ की बात आ गई है, तो यास का निरुक्त तो वास्तव में निघंटु का व्याख्यान है और निघंटु में 5 अध्याय हैं जिनमें कि 1771 पद संकलित किए गए हैं। इनमें से यास्क ने 660 शब्दों का निर्वचन किया है और व्याख्या की है। 660 शब्दों की व्याख्या की है और लगभग 1298 शब्दों के निर्वचन दिए हैं और 440 के लगभग मंत्रों की उन्होंने खंडशः या समग्रतया व्याख्या की है। तो स्पष्ट है निरुक्त का एकांतिक उद्देश्य मंत्रगत पदों का निर्वचन करते हुए उनके अर्थ को स्पष्ट करना था, इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया है। और स्वयं भी इसी प्रकार से जब हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर, वे भी मंत्र व्याख्यान रूप ही हैं। सायण ने तो स्पष्ट कहा है मंत्र व्याख्यान रूपम ब्राह्मणम, मंत्र के व्याख्यान रूप ब्राह्मण है। अंतर केवल यह है कि ब्राह्मण यज्ञ याग के प्रसंग से व्याख्या करते हैं, यद्यपि केवल यज्ञ याग ही उनका विषय नहीं रह जाता, तो तदगत जो मंत्र हैं, विनियुक्त मंत्र हैं, उनके व्याख्या भी वहाँ पर उपलब्ध होती है। उसी के प्रसंग में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चर्चा भी वहाँ पर होती है। इसलिए मंत्र व्याख्यान रूपम ब्राह्मणम, इस प्रकार की बात आई है। अब बात रह जाती है, यास्क ने कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर मंत्रार्थ करने के कुछ सचेष्ट रहते हुए भी सावधान होकर के मंत्रार्थ करने की उन्होंने सम्मति प्रदान की है। वे कहते हैं बहुभक्तिवादिनी ही ब्राह्मणानि भवन्ति, पृथ्वी वैश्वानरः संवत्सरो वैश्वानरः ब्राह्मणो वैश्वानरो इति। कहते हैं कि मंत्र का अर्थ करने वाले व्यक्ति को जब ब्राह्मण ग्रंथों की शरण प्राप्त हो तो उसका उपयोग वह बहुत सावधानी पूर्वक करे। क्यों? वास्तव में यह है कि ये ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों ने एक ही के अनेक प्रकार के अर्थ दिए हैं। जैसे वैश्वानर है, उसका संवत्सर भी अर्थ दिया है और ये पृथ्वी भी अर्थ किया है, ब्राह्मण भी अर्थ किया है। तो आप इनमें से किसका ग्रहण करेंगे? इसलिए यास्क के निरुक्त में अंत में एक सिद्धांत दिया है, विशेषकर परिशिष्ट भाग में। वे कहते हैं कि जिसका प्रकरण हो उस अर्थ को ही मंत्र के अंतर्गत आपको स्वीकार करना चाहिए। न तो पृथकत्वेन, मैं शब्द ही दे रहा हूँ, न तो पृथकत्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः। कहते हैं कि मंत्रों का छिटपुट प्रसंग से विरहित स्थिति में व्याख्यान नहीं करना चाहिए। जब आपको प्रकरण पता है तो मंत्र के प्रकरण के अनुसार ही उनका निर्वचन करते हुए या व्याख्या की जानी चाहिए। तो यह तो स्पष्ट है। यह 13वें अध्याय के 12वें खंड में उन्होंने इस प्रकार निरुक्त, यद्यपि 12 ही अध्याय यास्क के हैं, बाद का परिशिष्ट भाग है, तो परिशिष्ट भाग में भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या से संबद्ध सिद्धांतों की स्थापना की गई। अब प्रश्न यह आता है कि सामवेदीय ब्राह्मणों की चर्चा इस गोष्ठी का विषय है और इस पर अपने पर्याप्त अच्छे व्याख्यानों का श्रवण किया है। तो साम क्या है?
हम कल भी चर्चा कर रहे थे, विशेषकर ओम प्रकाश पांडे जी की जो स्थापना थी, साम जैमिनी के अनुसार तो गीतिषु सामाख्या, साम संज्ञा का व्यवहार कब किया जाता है? जबकि गीति हो। और इसी तरह से आपके जैमिनीय ब्राह्मण में एक वाक्य आता है, ये 1259 में, ऋचम सामना अभिलिप्ताम गायति, कि उद्गाता ऐसी ऋचा का गान करता है जो साम से अभिलिप्त है, अर्थात गीति से युक्त है। तात्पर्य यह है कि जैमिनी का लक्षण गीतिषु सामाख्या, गीति मात्र के लिए साम संज्ञा का प्रयोग वो मानते हैं। साम की जो योनि है वह आधार जिसके ऊपर उसकी स्थापना गीति की जाती है वह तो ऋक ही है, इसलिए आर्चिक नाम से प्रथम भाग है उसका। तो इसलिए और यह भी स्थिति है कि जो सामवेद के मंत्र हैं उनमें अधिकांश तो ऋग्वेद ही की ऋचाएं हैं, और जो 75 मंत्र नवीन माने जाते हैं, कुछ पुनरुक्त भी हैं, वे किसी न किसी ऋग्वेद की लुप्त शाखा के रहे होंगे। बहुत साहित्य लुप्त हो गया है, विशेषकर कई शाखाओं के कई ग्रंथ का लोप हो गया है, वे उपलब्ध नहीं होते। तो इस दृष्टि से साम तो वास्तव में ऐत्रेय ब्राह्मण का भी मुझे स्मरण आ रहा है। वहाँ कहा गया है ऋचि अद्यगूढ़म सामगीयते, साम गान कैसे किया जाता है? ऋचा के ऊपर गीति की स्थापना करके किया जाता है। तो इसमें और जैमिनी ये ब्राह्मण के ऋचम सामना अभिलिप्तम गायति, इसमें कुछ भी विरोध नहीं है। उसी तथ्य को उन्होंने भी कहा है। यास्क जब 7वें अध्याय में निरुक्त के निर्वचन करते हैं तो वहाँ साम का निर्वचन जरा देखिए। ये कहते हैं साम संमितम ऋचा, साम क्या है? जो परिमाण में ऋचा के बराबर होता है, क्योंकि आधार उस गीति का ऋक होती है। अस्यदेवा अथवा गीति की का प्रक्षेपण ऋक पर किया जाता है, अस धातु से है, अथवा उसके कारण साम है। ऋचा समम मेने, ऐसा नैदानों का मत उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि ऋचा के समान ही होता है, जितना परिमाण उसका है गीति का भी उतना ही परिमाण होगा, ऐसा नैदानविद आचार्यों का मत है। इस प्रकार से साम की स्थिति आपने देखी है, और साम के ब्राह्मणों के विषय में आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं विद्वानों के मुख से सुनी हैं। हाँ, मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि सामवेद पर, साम ब्राह्मणों पर हम शोध कार्य हुआ है। ओम प्रकाश जी उनमें से अन्यतम हैं, और कदाचित जो सामवेद ब्राह्मणों पर जिन्होंने कार्य किया है, और मेरे अतीब प्रिय मित्र हैं। इसके पश्चात कुछ सामवेद को लेकर के प्रोफेसर B.R. शर्मा जी ने संपादनादि कार्य किया है, अन्यथा सामवेद पर कम ही काम हुआ है। इसलिए यह सामवेदीय ब्राह्मण इस प्रकार का शोध का विषय है जिसमें कि कई प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि निर्वचन लेकर के, निर्वचनों को एकत्र करके अलग अलग ब्राह्मणों पर भी काम किया जा सकता है। एक कोश भी बनाया जा सकता है जिसमें सामवेदीय ब्राह्मणों में जितने निर्वचन हैं उन्हें एकत्र करके अध्ययन किया जा सकता है। और अंततोगत्वा अन्य जो ब्राह्मण हैं उन सबको भी मिलाते हुए एक बृहद कोश का निर्माण भी हो सकता है। फिर मंत्रों, ये सामवेदीय ब्राह्मणों के अंतर्गत भौगोलिक भी तत्व निर्दिष्ट हैं, उन पर अलग से काम हो सकता है। मंत्रार्थ पर तो काम हो ही सकता है, क्योंकि मंत्रों का अर्थ उन्होंने किया ही है ब्राह्मणों ने। तो इसलिए इन ब्राह्मणों पर इस प्रकार का कार्य धर्म और दर्शन की दृष्टि से भी कार्य किया जा सकता है। अभी आप आचार्य शंकर के मत के आलोक में
व्याख्यान सुन ही रहे थे, स्वर विवेचन भी किया जा सकता है। साम के स्वर में संख्या से बोधित होते हैं। अन्य जो वेद हैं उनकी उनसे भिन्न यह प्रकार है। तो किस प्रकार से साम स्वरों का अंकन किया जाता है, कैसे उनका उच्चारण हो, यह सामगान पूर्वक अनुसंधान करते हुए स्वर का विवेचन भी संभव है। उसी प्रकार से आख्यान बहुत है, उन आख्यानों का भी अध्ययन उनका होना चाहिए। और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार अनेक विध क्षेत्र हैं जिनके आलोक में सामवेदीय ब्राह्मणों का अध्ययन किया जाना चाहिए और किया जाता है। मैं उन सभी विद्वानों के प्रति अत्यधिक आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने इस संगोष्ठी के साथ संबद्ध होकर अपने महत्वपूर्ण व्याख्यानों से, शोध पत्रों से उपकृत किया है गोष्ठी को। वास्तव में हम वेद संबंधी गोष्ठियाँ इस संस्थान से वर्ष में 2 बार करते हैं। इसकी सारी प्रेरणा का स्रोत केवल स्वामी विवेकानंद हैं, जिनका कि वेद और भारतीय विशेषकर वैदिक धर्म से बहुत ही जिनकी अविचल आस्था है। मैं उनके प्रति श्रद्धावनत हूँ और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। और अंत में इस गोष्ठी के सफलतापूर्वक संपन्न होने की मंगल कामना भी मैं करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने इसमें भाग ग्रहण करके इसके शोषों को प्रकाशित किया है और इसके महत्व को बढ़ाया। धन्यवाद। महोदय सर्वेषां धन्यवादं कृतवान्। अहं महोदयानां कृतज्ञतां ज्ञापयामि। महोदय अस्माकं स्मरणानन्द शोधसंस्थानस्य माननीयाः निदेशकाः सन्ति। महोदयाः तु ज्ञानसागराः। महोदयस्य पार्श्वे अनन्तं ज्ञानं निरुक्तसम्बद्धं वेदसम्बद्धं महोदयस्य अभिज्ञानं वेदज्ञानमेव। तो तस्मात् महोदयात् वयं यावत् शृणुमः तावत् न्यूनमेव भवति, भवति इतोपि अधिकं शृणुमः, किन्तु कालः अस्मान् न अनुमतिं करोति। अतः वयं महोदयं किञ्चित् अवरोधितवन्तः। इच्छा तु न आसीत्, किन्तु किं कुर्मः। अतः क्षमापूर्वकम् अहम् अधुना अग्रे स्थापयामि। महोदयः अत्र किं सामवेदे कार्यं जातं, किं भवितुम् अर्हति इति विषये बहु ज्ञानपूर्वकम् अनुसन्धानपूर्वकं महोदयः उक्तवान् कि न्यूनं कार्यं जातमस्ति, अग्रे शक्यते। तो अधुना वयं शृणुमः अत्र अरस्तततिथिरूपेण उपस्थिताः सर्वेषां प्रसिद्धाः माननीयाः रामनाथ झा महोदयाः, एते महोदयाः प्राध्यापकाः। महोदय मध्यं किञ्चित् अद्य तत्र जवाहरलाल विश्वविद्यालये प्रातःकालमेव अन्तर्जालीय समस्या विद्यते। अच्छा। महोदय न सम्बद्धः, सः पूर्वमेव सूचितवान्। हाँ, अच्छा। जी। हाँ, मम पार्श्वे लघुयन्त्रम् अस्ति, अतः दृश्यता न भवति। अहं दूरवाणीयन्त्रेण एव कुर्वन् अस्मि, अतः क्षम्यतां। जी। हाँ, सम्यक्। तो अधुना तो मुख्यातिथि महोदयानाम् एव भाषणम्। जी, प्रोफेसर शशिकुमार महोदयाः निवेद्यन्ते। पूर्वकुलपतयः हेतु प्रथित यशाः सर्वे जानन्ति। महोदया बहुवारम् अत्र गुरुकुलम् आगत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धिं कृतवती अस्ति। अधुना महोदयां वयं शृणुमः। अहं निवेदयामि, महोदया अत्र अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करोतु। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि
वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ऐसी आशा करती हूँ। जी 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 बहुत सम्यक सुमधुरं श्रूयते। सर्वेभ्यः नमः सर्वाभ्यश्च नमः। मैं सबसे पहले तपोपूत वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध धर्मवृद्ध परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी समर्पणानंद द्वारा संस्थापित गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर समायोजित इस द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय अंतरजालीय संगोष्ठी के संपूर्ण सत्र में अध्यक्ष आचार्य मान सिंह महोदय, जिनका व्याख्यान अभी हमने सुना, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य, व्याकरण शास्त्र के विद्वान और आजकल विदेश में संस्कृत की सेवा कर रहे मेरे अनुज कल्प प्रोफेसर ओमनाथ बिमली महाशय, सारस्वत अतिथि के रूप में जिन्हें यहाँ आने की अपेक्षा थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य, वे आ नहीं सके हैं तकनीकी कारणों से, लेकिन मैं उन्हें भी स्मरण कर रही हूँ। वेदांत शास्त्र के पारंगत रामनाथ झा महोदय, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य मेरे अनुज कल्प वाचस्पति मिश्र महोदय और वहाँ के सचिव जो आज इस सत्र में उपस्थित हैं, सत्र संचालक डॉक्टर बृहस्पति मिश्र जी, इस वेद संगोष्ठी के संयोजक मंडल, प्रबंधक मंडल के अनेक सदस्य और पिछले 2 दिनों से चल रहे सभी सत्रों में अपने व्याख्यानों के द्वारा जिन्होंने ज्ञानवर्धन किया, ऐसे वरिष्ठ वेद के विद्वान और श्रेष्ठ वेद के विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ वेदानुरागी जन, मैं इस संगोष्ठी में सम्मिलित होकर अत्यंत हर्षित भी हूँ और बहुत संकोच का भी अनुभव कर रही हूँ। हर्षित इसलिए हूँ कि ये गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरे मातृकुल में है। महाराष्ट्र नगर से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और वहाँ मैं आज से करीब 45-48 साल पहले हर वर्ष वार्षिकोत्सव पर अपने माता पिता के साथ जाया करती हूँ, किंतु पिछले कई वर्षों से नहीं आ पा रही हूँ। कोई ना कोई ऐसा प्रतिबंधक आ जाता था कि चाह कर आ नहीं पाई, इसलिए इस वर्ष मैं इसमें सम्मिलित हो पा रही हूँ। मैं बहुत ही हर्षित हूँ, किंतु दूसरी ओर इस बार जो विषय रखा गया, मैं उस विषय की अधिकारी होना तो दूर, मेरा उसमें प्रवेश भी नहीं है। केवल चंचू प्रवेश के अधिकार से मैं इस विषय पर कुछ कहने का दुस्साहस कर रही हूँ। और उसमें भी क्योंकि मैंने जितना स्वाध्याय किया इस संगोष्ठी की प्रेरणा के द्वारा, उससे मैंने जो विषय चुना है, हम जानते हैं जो लोग यहाँ बैठे हैं वे तो सब ब्राह्मणों के विद्वान हैं, अधिकारी विद्वान हैं। जैमिनी ने कहा ही है शेषे ब्राह्मण शब्द, तो मेरा ये वक्तव्य तो केवल शेष है, परिशिष्ट के रूप में इस संगोष्ठी में सम्मिलित कर लिया जाए, यही मेरा निवेदन। तो जैन सामवेद जैसा कि हम जानते हैं, उसके ब्राह्मणों में जो कौथुमीय या छंदोग साम शाखा है, उसका जो ब्राह्मण है उसे तांड्य महाब्राह्मण भी कहा गया है और जिसके 40 अध्याय बताए गए हैं। सातवलेकर जी ने अपनी सामवेद संहिता की भूमिका में लिखा है 40 अध्यायात्मकं तांड्य महाब्राह्मणम् अध्यायानां संकलनया कौथुम ब्राह्मणं संपद्यते तांड्य नाम। ये सत्यव्रत साम श्रमी जी का वाक्य है। अगला वाक्य सातवलेकर जी का है 25 षड्विंशं च ब्राह्मणं छांदोग्योपनिषद च मिलित्वा तांड्य महाब्राह्मणं भवति। मैं इसी दुविधा में थी कि किस विषय पर, क्योंकि आजकल ये जो संकट है कोरोना का, पुस्तकें भी सुलभ नहीं,
तो मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर विश्वेश, जो कि प्रतिवर्ष मुझे प्रेरित करते रहे हैं यहाँ आने के लिए, इस वर्ष भी उन्हीं का सस्नेह आग्रह था। मैंने कहा पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, कुछ सामग्री सुलभ कराओ ताकि मैं कुछ तो पढ़ पाऊँ। तो उन्होंने जो सामग्री सुलभ कराई उसके आधार पर मैंने देखा कि किसी 44 अध्यायात्मक तांड्य ब्राह्मण के जो 40 अध्याय हैं उनमें अंतिम 8 अध्याय 33 में से 40 तक उसे छांदोग्य ब्राह्मण कहा जाता है और वही छांदोग्य उपनिषद। अपनी इस संकल्पना का समर्थन मैंने प्रोफेसर गणेश उमाकांत खिटे जी से किया, जो पूना से कल वक्तव्य जिनका आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप छांदोग्य उपनिषद पर ही अपना वक्तव्य दीजिए। तो मेरा विषय है छांदोग्य उपनिषद में भूमा दर्शन। छांदोग्य उपनिषद जैसा कि हम जानते हैं वो भी बहुत विशाल उपनिषद है और उसमें जितने 8 अध्याय, जैसा कहा 8 अध्यायों में से मैं केवल 7वां अध्याय जो है जिसमें भूमा की व्याख्या है और उस अध्याय को लेकर मैं अपनी बात कहने जा रही हूँ, जिसके विषय में ये तो हम सभी जानते हैं। मैं भी केवल इतना ही जानती थी कि इस अध्याय में नारद सनत कुमार संवाद, नारद सनत कुमार संवाद बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे अनेक संवाद और आख्यान इस उपनिषद में आए हैं, जैसे कि अन्य उपनिषदों में भी आए हैं। उन आख्यानों का जो सार होता है उसके पीछे कोई ना कोई दार्शनिक दृष्टि होती है। इस उपनिषद के 7वें अध्याय में जो दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि और जो बिंदु मैंने विचार के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उनमें से पहली बात तो यही है। संवाद शुरू होता है कि महर्षि नारद सनत कुमार के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वे कहते हैं कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे अध्ययन कराइए। सनत कुमार ने पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, पहले ये बताएं। आज भी आचार्य के पास, स्वामी विवेकानंद जी के पास तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं वे परम सौभाग्यशाली हैं और मैं कृतज्ञ हूँ स्वामी जी की कि आपने, लोग तो पहले देवदूत की बात करते थे, सरकार आज राजदूत भेजती है, लेकिन आप तो युवा वेद दूतों को तैयार करके भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपने भेजा है और वे जगह जगह आपके तप की, आपकी स्वाध्यायशीलता की और आपके द्वारा इनको दी गई वैदिक शिक्षा पद्धति की पताका फहरा रही। नारद ने कहा कि मुझे पढ़ाइए। सनत कुमार ने पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा? नारद ने 19 विद्याएं गिना दी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततंत्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़ और संगीत विद्या। मैंने 19 विद्याएं पढ़ ली हैं, लेकिन मैं अभी मंत्रविद हुआ हूँ, आत्मविद नहीं हुआ हूँ। मैंने सुना है तरतिष्टोकम आत्मविद, कि जो आत्मा को जान लेता है वह शोक से पार हो जाता है, किंतु मैं तो अभी भी शोक में ग्रस्त होता हूँ। सोहम भगवो मंत्रविदेवास्मि नात्मविद श्रुतम येव मे भगवदृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविदिति। सोहम भगवः शोचामि तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयत्विति। शोक के सागर से पार होना यही मानव मात्र का लक्ष्य है। आज का संसार हो या आज से हजारों साल पहले का मनुष्य हो, दुख को दूर करना, दुख से पार उतरना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद का ऋषि भी कहता है कि दुख से पार कब होंगे? यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, जब आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेंगे, तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। लेकिन आज तक मनुष्य आकाश को चमड़े की तरह लपेट नहीं पाए और दुख से दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं। आज तो ऐसा दारुण दुख संसार को घेरे हुए है कि उससे पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसे दारुण समय में, भयंकर संकट के समय में उपनिषद विद्या, जिसे अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहकर भगवद गीता में स्मरण किया गया, ऐसी अध्यात्म विद्या प्रकाश की एक ऐसी किरण बिखेरती है
कि संसार में बाहर तो सब और दुख ही दुख है, लेकिन यदि थोड़ा सा अंतर्मुखी हुआ जाए, यदि संसार की वस्तुओं को देखते देखते हम दृश्य से अदृश्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर उन्मुख हों, तो हमें दुख से पार जाने का कोई मार्ग दिख सकता है। उस पर सनत कुमार ने अब उन्हें जब उपदेश देना प्रारंभ किया और पूछा था, और पहले तो उन्होंने जब ये कहा कि 19 विद्याएं तुम पढ़ चुके हो, मंत्रविद बन चुके हो, लेकिन ये सब जो तुमने जाना है ये तो नाम मात्र है। नाम यानी पद, शब्द, तो केवल तुम्हें शाब्दिक ज्ञान हुआ है अभी तक। और नाम जो है, जो लोग नाम की उपासना करते हैं वे नाम तक ही पहुंच पाते हैं, उसका पार नहीं पा पाते। नारद ने पूछा, क्या नाम से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार ने एक के बाद एक उन्हें एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे। उन्होंने कहा, नाम से बड़ा भी कुछ है। क्या है? वाग वाव नामनो भूयसी, नाम से वाणी बड़ी है, क्योंकि नाम से केवल शब्द ज्ञान होता है जो हमारे अपने लिए होता है, जैसे हम स्वार्थानुमान अन्याय शास्त्र में कहते हैं। लेकिन वाणी दूसरों तक उस ज्ञान को संप्रेषित करती है, इसलिए वाणी, वाक जो है वो नाम से बड़ी है। फिर जो लोग वाक की उपासना करते हैं वे केवल वाक को ही जान पाते हैं, किंतु वे भी दुख से पार नहीं पा सकते। क्या वाणी से भी कुछ बड़ा है? मनोवाव वाचो भूयो, मन वाणी से भी बड़ा है, क्योंकि नाम और वाक जहाँ तक पहुँचते हैं उसके पीछे जो स्रोत है वो मन है। मन यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का करण है, इसलिए मन के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो मन वाणी से बड़ा है। क्या मन से भी बड़ा कुछ है? मन से बड़ा संकल्पो वाव मनसो भूयान, संकल्प मन से भी बड़ा है, क्योंकि मन में जितनी भी ज्ञान की प्रक्रियाएं घटित होती हैं उनके पीछे संकल्प है। क्या संकल्प से भी परे कुछ है? चित्तम वाव संकल्पाद भूयः, चित्त जो है वो चेतना जो है वो संकल्प से भी परे है। ये जो तीन है, मन, संकल्प और चित्त, आधुनिक विज्ञान में और मनोविज्ञान में ये तीनों क्रियाएं जो हैं, कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन, ये तीन क्रियाएं जो हैं ये ज्ञान, इच्छा और संकल्प इनकी प्रतीक हैं। तो देखिए हमारे उपनिषदकारों को इतने प्राचीन समय में सूक्ष्म मानसिक प्रक्रियाओं का कितना अभ्यंतर ज्ञान था। कैसे सनत कुमार नारद को एक एक चीज समझाते हुए आगे ले जा रहे, अभी वे मानसिक जगत में यात्रा करा रहे हैं। फिर कहा, क्या संकल्प से भी बढ़कर कुछ है? ध्यानम वाव, मन, संकल्प से बड़ा चित्त, क्या चित्त से बढ़कर कुछ है? तो कहा, चित्त से बढ़कर ध्यान है। ध्यानम वाव चित्ताद भूय, ध्यान जब चित्त की सारी प्रक्रियाओं और चेष्टाओं को समाहित करके एकाग्र कर दिया जाता है, तब वह ध्यान चित्त से भी बढ़कर है। और ध्यान से भी बढ़कर क्या है? विज्ञानम वाव ध्यान